दीन की हिफाजत कर रहे हैं मुसलमान, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन की भी हिफाजत करना है। एक जो आखिरी टॉपिक है उसके बारे में कुछ बातें बोल के मेरी बात खत्म करता हूं। साथियों, मुसलमान को या किसी भी कौम को 3 चीजें चाहिए गुलामी से बाहर निकालने के लिए। तंजीम चाहिए, तहरीक चाहिए और क़ियादत चाहिए। 3 चीजें चाहिए। 47 के बाद तहरीक, तंजीम और क़ियादत तीनों भी खत्म हो चुकी हैं। और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए वामन मेश्राम साहब ने कुछ ही सालों में, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का ये चौथा अधिवेशन है। चौथा अधिवेशन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। ये हमारा बड़ा अचीवमेंट है जो चौथे अधिवेशन में मुसलमानों के अंदर वामन मेश्राम साहब ने तहरीक, तंजीम और क़ियादत को कायम कर दिया। चांद मोहम्मद साहब का नेशनल लीडर बनना किसी मुसलमान तंजीम में पॉसिबल नहीं। 85 साल का बुजुर्ग है, मरने के लिए तैयार है मगर सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि कांग्रेस के पीछे लग्गू बन बन के जो है, अब समझ में आ गया कांग्रेस नहीं आओगी, चचा कांग्रेस के पीछे जा रहा है और भतीजा बोल रहा है कि जो राम को नहीं मानता वो पापी है। राम भक्त बनने के लिए तैयार है मगर गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कौम के अंदर लीडरशिप पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। वामन मेश्राम साहब ने कम से कम मुसलमानों के अंदर 100-200 लीडर पैदा कर दिया है भारत में। आज जो डेलीगेशन आया है, तकरीबन 18 स्टेट से ये डेलीगेशन आया है। आज के जो टॉपिक्स रखे गए हैं, मैं खुल के कह रहा हूं, किसी मुस्लिम तंजीम की औकात नहीं है ये टॉपिक रख के एक कन्वेंशन कर ले। अगर तुम्हारी औकात है तो ये टॉपिक्स पे कन्वेंशन करके बताओ। मैं आखिरी शेर बोल के मेरी बात खत्म करता हूं कि जब समंदर में तूफान आता है तो फसलें तबाह होती है, जब समंदर में तूफान आता है तो फसलें तबाह होती है, जब गफलत का तूफान आता है तो नस्लें तबाह होती है।